श्री राम की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। वर्षों बाद यज्ञ के फलस्वरूप उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र थे राम, उनके बाद भरत, फिर लक्ष्मण और सबसे छोटे शत्रुघ्न। राम माता कौशल्या के पुत्र थे, भरत माता कैकेयी के और लक्ष्मण व शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र थे। राम बचपन से ही बहुत विनम्र, बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। वे अपने भाइयों से बहुत स्नेह करते थे। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र अराशी के साथ शिक्षा ग्रहण करने भेजा गया। वहां उन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया और अनेक राक्षसों से यज्ञों की रक्षा की। इसी बीच जनकपुर में एक स्वयंवर का आयोजन हुआ। राजा जनक ने घोषणा की कि जो शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही उनकी पुत्री सीता के साथ विवाह करेगा। बहुत से राजाओं ने प्रयास किया, किंतु असफल रहे। जब राम ने प्रयास किया तो उन्होंने बड़ी सहजता से उस भारी धनुष को तोड़ दिया। सभी ने जयघोष किया। माता सीता का विवाह श्री राम से संपन्न हुआ। इसके बाद अयोध्या लौटने पर सभी भाइयों का भी विवाह हुआ। भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। सभी बड़े सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया कि वे राम को युवराज बनाएंगे। यह समाचार सुनकर पूरी अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। किंतु माता कैकेयी को यह बात पसंद नहीं आई। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान कि भरत को राज्य मिले और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। राजा दशरथ दुख में डूब गए, पर राम ने बिना किसी विरोध के माता पिता का आदेश स्वीकार किया। राम वन जाने लगे तो माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। अयोध्यावासी रो पड़े, पर श्री राम ने धर्म और मर्यादा का पालन किया। वनवास के समय श्री राम ने अनेक ऋषियों से भेंट की, राक्षसों का वध किया और धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसे अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिए। अपमानित होकर शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण ने छल से सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया। राम ने वानर सेना संग समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई की। लंका में भीषण युद्ध हुआ। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और सीता माता को सम्मान पूर्वक अयोध्या लौटाया। 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ। अयोध्या लौटने पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। घर घर दीप जलाए गए। इस दिन को ही दीपावली के रूप में मनाया जाता है। श्री राम ने अयोध्या में आदर्श राज्य स्थापित किया। वह राम राज्य कहलाया, जिसमें कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और सबके जीवन में सुख और शांति थी। किंतु समय के साथ लोगों ने माता सीता के प्रति शंका व्यक्त की। धर्म और राजधर्म के कारण श्री राम ने सीता माता को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया। वहां सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। लव और कुश बड़े होकर अयोध्या आए और श्री राम के समक्ष राम कथा गाए। तब श्री राम को झात हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। अंत में जब श्री राम का धरती पर कार्य पूर्ण हुआ, वे सरयू नदी के किनारे गए और जल में समाकर अपने दिव्य लोक चले गए। आज भी श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य, त्याग और कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। श्री राम हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। राम का जीवन आदर्श है। राम का नाम विश्वास है। सभी मिलकर कहें, जय श्री राम।